नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस समय बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से लिया गया है, जिसमें टोटल 15 सेट को शामिल किया गया है और इसमें 11 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। अगर आप उन 11 टेस्टों को नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कोई भी टेस्ट शुरू से अंत तक लगाइएगा, तभी इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा और मिल सकेगा। तो आप इसे ज़रूर शुरू से अंत तक देखा कीजिए। और टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉपी कलम के साथ बैठिए, जो भी आपको नहीं आता उसे नोट करिए, ताकि रिवीजन में आपको इसका बेनिफिट समझ में आ सके। तो इसीलिए आप ऐसा ज़रूर करें, कॉपी कलम के साथ ही टेस्ट लगाएं। और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सके, ज़्यादा परेशानी ना करना पड़े। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग आज के टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में जो है उन्होंने निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, इंग्लो क्या है, इलंगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्नलिखित में किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया, ये आपको बताना है। तो तोलकापियार की प्रेम कहानी का उल्लेख इसमें नहीं है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा इसका विनाश किया गया था। अगर बलबन का वास्तविक नाम पूछे तो बहारुद्दीन था। कौन? बहाउद्दीन इसका मूल नाम था, वास्तविक नाम था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बलबन जो है आपको इल्तुतमिश का गुलाम था। क्या था? बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। कहता अकबर ने जिन जिन प्रदेशों को जीता था और किस वर्ष जीता था, ये वर्ष दिया गया। इसमें से जो है कौन कौन मिलान जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें कंधार जो है आपको, एक मिनट सॉरी, कलिंजर है। क्या? कलिंजर जो कब जीता गया था? तो यहाँ बता रहा है कि 1569 में जीता गया था। तो ये सही है। क्या? ये सही सुमेलित दिया गया है और हम लोग को गलत ढूंढना है। अगर कहता है कश्मीर को 1586 में जीता था, तो यह भी सही है। और सिंध 1591 में, यह भी सही है। तो कंधार आपको ये गलत है। कंधार आपको 1594 में नहीं, बल्कि 1595 में जीता था। कब? 1595 में जीता था। सॉरी, 1595 में यह जीता था, 94 नहीं, 95 में जीता था। ये ध्यान रखिएगा, 95 में। कंधार कब जीता गया था? 1595 में जीता गया था अकबर के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको 95 कर देता तो ये सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको डी नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए आगे कहता है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? कहता जब मराठा जो बाजीराव प्रथम जो था, इनकी मृत्यु हो गई, तो मराठा का जो है पेशवा किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बालाजी बाजीराव को। किसे? बालाजी बाजीराव को बनाया गया था। तो ये आपको बी नंबर से आंसर होगा, बालाजी बाजीराव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? कहता है मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था आपको कलकत्ता में किया गया था और 1781 में किया गया था। कब? 1781 में किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? अवध किसान सभा जो है, इसका आयोजन 1920 में किया गया था। कब? 1920 में किया गया था। ये नंबर सेंस होगा 1920। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था? दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, ये एलन बरो के समय में लगाया था। कब? एलन बरो के समय में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो 1843 में। कब? 1843 में लगाया गया था, ये ध्यान रखिए। 1843 में एलन बरो के समय में। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अस्थायी क्रांति जो है, इसका प्रतिपादक आपको ट्राट्स्की को माना जाता है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था। कहता है 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, तो ये किनके द्वारा और कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो ये आपको पता है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था और जापान में किया गया था। कहाँ? जापान में किया गया था और 1942 में किया गया था, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिला के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा। कहाँ? सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आपसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि वह कौन सा अधिवेशन है, कहाँ हुआ था जिसमें महिलाओं के लिए मताधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था आपको 1918 में। कब? 1918 में प्रस्तुत किया गया था यह अधिवेशन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नाम पूछेगा किसने, तो यहाँ तो पूछा ही है, सरला देवी चौधरानी हो जाए। कौन? सरला देवी चौधरानी हो जाएगा, तो ये ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। कहता है साम्राज्यवाद और सैन्यवाद ये दोनों जो है पूंजीवाद का जुड़वा संतान है। तो ये आपको लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। तो यहाँ आपको सी नंबर सेंस होगा, लाला लाजपत राय। आगे कहता है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो किया गया था ये मार्च 1993 में किया गया था। कब? मार्च 1993 में किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मार्च 1993। चलिए आगे है। आगे कहता है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी को कहता है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित किया था। तो ये निर्धारित जो किया गया था वाई के अलंग समिति के द्वारा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कब किया था? तो 1979। कब? 1979 में किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रेपो दर से तात्पर्य है। रेपो दर जो है इससे क्या तात्पर्य है? तो ये इससे तात्पर्य है कि कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करता है उसे रेपो दर कहा जाता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। तो सी नंबर से डी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए आगे है। आगे कहता है एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। कहता है एथिलीन जो है इसे किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो 1962 में। कब? 1962 में किया गया था। आगे कहता है कोढ़ बीमारी निम्नलिखित में से कोढ़ बीमारी जो है यह निम्न में शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। कोढ़ बीमारी किस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। किसे? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। आगे कहता है काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है। तो इसका क्षमता जो है कितना मेगावाट है ये आपको बताना है। तो 220 मेगावाट है। कितना? 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 1993 में। और सूरत में। कहाँ? गुजरात के सूरत में इसकी स्थापना की गई है। आगे कहता है बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। यह जो आपको गोल्फ से संबंधित है। किसे? गोल्फ से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है। अवामी लीग पार्टी जो है इसका संबंध बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से है। तो डी नंबर से आंसर होगा बांग्लादेश। आगे कहता है प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है। कहता है प्रतिवर्ष जो है विश्व आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जुलाई को। कब? 24 जुलाई को विश्व आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा है। तो सर्वोत्तम शहर विश्व में जो है न्यूयॉर्क रहा है। कौन? न्यूयॉर्क रहा है, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क। आगे है। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 जिसे को भी कहा जाता है COP29 था ये।
का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है आपको अजरबैजान में किया गया था। कहाँ? अजरबैजान में किया गया था। तो यहाँ डी नंबर सेंस होगा अजरबैजान। और अगर कोप, ये तो कोप 29 था, अगर कोप 30 पूछे कि ये कोप 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको ब्राज़ील में किया जाएगा। कहाँ? ब्राज़ील में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 28 कहाँ हुआ था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में, कोप 28 जो है संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पहली बैठक आपको 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है तर्कस सैन्य अभ्यास सॉरी, कहता है तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। अमेरिका के बीच। तो ये 7वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा। और भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया गया था। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे कहता है, और इसमें पूछेगा कौन सी सेना भाग लेती है? तो थल सेना, दोनों देश की थल सेना के द्वारा भाग लिया जाता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मई को। कब? 3 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 3 मई को। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 में जारी किया गया था, इसमें भारत की मीडिया का कौन सा स्थान है? तो ये 159वां स्थान है। कौन? 159वां स्थान भारतीय मीडिया का है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो इसके लिए जो है 15,000 करोड़ रुपये आवंटन किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो यह आपको पालिताना, कौन? पालिताना है। सी नंबर से आंसर होगा पालिताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला लाडला भाई योजना शुरू किया गया है? तो लाडला भाई योजना शुरू जो किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। और बेरोजगारों को जो है शिक्षित बेरोजगार है उसके लिए यह आर्थिक सहायता इसके तहत दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? तो यह चुना गया नीता अंबानी को। किसे? नीता अंबानी को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। आगे कहता है बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया रामबाचन राय को। किसे? रामबाचन राय को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब बिहार विधानसभा में अगर सीट पूछे तो बिहार विधानसभा में कुल 75 सीट है। कितना? कुल 75 सीट है, ये ध्यान रखिएगा। और विधानसभा में 243, विधानसभा में 243, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे कहता है भारत का पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत का पेरिस ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा है, जिसमें कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो कुल 29 पदक जीता गया। कितना? कुल 29 पदक जीता गया है। चलिए आगे कहता है, और इस 29 में अगर आपको पूछ ले कि स्वर्ण कितना, रजत कितना और कांस्य कितना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें स्वर्ण की संख्या 7 थी। कितना? स्वर्ण की संख्या 7, रजत की संख्या 9 और कांस्य की संख्या 13। कितना? कांस्य की संख्या 13। और इस 29 पदक के साथ श्रेणी में जो है भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान जो इसमें भारत का स्थान आपको 18वां रहा है। कौन? 18वें रैंक पर भारत रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 1 मिनट ट्रैफिक, क्या है? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है ये आपको शिमला में लागू किया। कहाँ? शिमला में लागू किया गया। ए नंबर से होगा शिमला। आगे कहता है हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तो यह किया आपको तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। ए नंबर से होगा तंजानिया। आगे कहता है खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित मनाया जाता है? खीर भवानी मेला जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है।
तो यहाँ आपको डी नंबर सेंस होगा जम्मू कश्मीर में। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो ये जो है तो भारत की जनसंख्या आपको 1.45 अरब है। कितना? 1.45 अरब है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ भारत प्रथम स्थान पर इसके अनुसार आ गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि संपूर्ण अभियान क्या है? संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संपूर्णता अभियान जो है इसकी शुरुआत आपको नीति आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर सेंस होगा नीति आयोग के द्वारा। आगे कहता है हाल ही में भारत सरकार द्वारा फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो ये आपको वन्य जीव से संबंधित। किससे? वन्य जीव से संबंधित है। ए नंबर सेंस होगा वन्य जीव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जुलाई 2024 में किस देश के जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? तो ये इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में किया गया है। तो यहाँ पर सी नंबर से आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। और यह गुफा कितने वर्ष पुराना माना जा रहा है? तो 51,200 वर्ष। कितना? 51,200 वर्ष पुराना माना जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? कहते हैं कोपा अमेरिका 2024 जो है किसने जीता है? तो यह आपको अर्जेंटीना ने जीता। किसने? अर्जेंटीना ने जीता है। सी नंबर सेंस होगा अर्जेंटीना। चलिए ये अर्जेंटीना का जो है यह 16वां क्या है? 16वां खिताब है। यह इस 16 बार यह टोटल जीत चुका है अब तक। तो यहाँ आपको सी नंबर याद रखना है। चलिए आगे कहता है आगे कहता है विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन जो आपको दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई में किया गया है। डी नंबर सेंस हो जाएगा दुबई में। आगे कहता है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया नीचे उसका जो है अपोजिट वर्ड एंटोनिम खोजना है। तो कहता है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है, रिजेक्ट आप समझते हैं त्याग करना होता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? या निगलेक्ट भी अंग्रेजी में कर सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। क्या हुआ? एक्सेप्ट, स्वीकार करना। रिजेक्ट हुआ स्वीकार करना और एक्सेप्ट स्वीकार करना। अपोजिट पूछना है तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस। तो मतलब वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है। एक सेंटेंस दिया गया उसका क्या अर्थ होता है और आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में उसका आंसर चुनना है। कहता है ए पर्सन हो बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। का सेंस हो जाएगा पेसिव फर्स्ट। क्या? पेसिव फर्स्ट। सॉरी ये सी होगा। क्या होगा? सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि वेरी शब्द का एंटोनिज्म क्या होगा? वेरी शब्द जो है इसका एंटोनिज्म क्या होगा? तो इसका एंटो आपको जॉली होगा। क्या होगा? जॉली होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हिस्टोरी वाज टाउट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? सीट आउट हिस्ट्री। क्या है? सीट आउट हिस्ट्री। ये नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ये जो सेंटेंस हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर जो है इसका पेसिव एक्टिव बनाया गया है, जो आपको आंसर सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? कहता आंखों देखा गदर जो है यह रचना की विधा क्या है? यह स्मरण है। क्या है? स्मरण है। बी नंबर सेंस होगा स्मरण। सॉरी आगे कहता है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल कितनी संख्या है? इसमें सर्वनाम जो है सर्वनाम पद की कुल संख्या 3 है। कितना? 3 है। सी नंबर सेंस होगा 3। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं?
कहता है कि वह कौन सा समूह है जिसमें कमल का सभी शब्द पर्यायवाची दिया गया है। जितने भी शब्द दिए गए हैं सब कमल का पर्यायवाची शब्द ही है। तो ये आपको हो जाएगा सरोज पंकज अरविंद, सरोज पंकज अरविंद, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसमें कर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो कर्मक क्रिया का प्रयोग जो किया गया है आपको शिशु सो रहा है, क्या है, शिशु सो रहा में कर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। पृथ्वी में के जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो यह बाह्य कोर, कौन, बाह्य कोर जो है इसके लिए जिम्मेदार है। बी नंबर से इसका बाह्य कोर। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है। नीचे दिए गए जलधारा में कौन सा धारा गर्म जलधारा है। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। और ये आपको उत्तरी अटलांटिक में की धारा, क्या है, उत्तरी अटलांटिक की धारा है। और उत्तरी प्रशांत महासागर की जो है क्रोशियन धारा गर्म धाराएं होती है। तो यहाँ आपको क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम, जो आपको उत्तरी में कहाँ, उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है। आगे कहता है भारत चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है। भारत और चीन की सीमा जो लगता है इन पूरे लंबाई को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। कितने, 3 सेक्टरों में बांटा गया है। बी नंबर से आंसर होगा 3 सेक्टरों में। आगे कहता है बम्बई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। बम्बई से लेकर के गोवा तक का जो तट है इसे किस, पश्चिमी घाट का, ये किस नाम से जाना जाता है। तो ये कोंकण तट, क्या है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बी नंबर से होगा कोंकण तट। आगे कहता है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। तो ये आपको बुलर झील, कौन, बुलर झील, ए नंबर से होगा बुलर झील। चलिए आगे कहता है भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको तमिलनाडु में, किसमें, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के आधार पर नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेक्सिको, क्या, मेक्सिको, ए नंबर से होगा मेक्सिको। चलिए अगर हरित क्रांति की शुरुआत पूछे कब से हुआ है तो हरित क्रांति की शुरुआत आपको 1960 में, कब, 1960 में ईस्वी में के 10 दशक में जो है हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए जब क्वेश्चन आपके लिए कुछ छोड़ा जाता है एक दो तो आप उसे जो है भले बाद में ही लेकिन सर्च करके ही बताइए, लेकिन बताइए जरूर ताकि इसका आपको बेनिफिट समझ में आ सके। आगे कहता है क्योंकि जब एक बार आप ढूंढ लीजिएगा तो फिर आप भूलिएगा नहीं। चलिए आगे एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया और एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, मतलब राज्य दिया गया कहाँ ये कृषि होती है, कृषि का प्रकार। आइए देखते हैं कि झूमिंग जो है ये आपको उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। कहाँ, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। तो ये मिल जाएगा आपको आर से, क्या, आर से। देखिए आर आपको एक और बी दोनों में दिया गया है। और फिर आगे देखते हैं दहिया, क्या है, दहिया जो है ये आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होता है। तो पी हो जाएगा आर पी। तो देखिए यहाँ आपको पी हो गया। तो इस तरह आपको पूरा मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आप यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। तो ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अब बाकी आप पेंडा जो है आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और यह जो कुमारी बचाई पश्चिमी घाट हो जाएगा। चलिए यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था प्रसिद्ध नेलापट पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये नेलापट पक्षी अभ्यारण्य जो है यह आपको कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में, कहाँ, आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। आगे कहता है यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। यह जो प्रसिद्ध है पारिस्थितिकी में योगदान के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान सभा संविधान सभा के कुल सदस्यों का 389 था। कहता संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे। जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि जो से 93 थे। कितना, 93 थे। तो यहाँ बी नंबर से 93। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी पराधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 144। क्या, अनुच्छेद 144, डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे का था निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो यह 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, तो आपको 1978 में, कब 1978 में। और ये आपको संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार हुआ करता था इससे हटाकर हटा दिया गया, का मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे कहाँ जोड़ दिया गया है, तो अनुच्छेद 300A में, कहाँ, अनुच्छेद 300A में के तहत जो है अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये आपको स्मारकों की रक्षा करना, क्या है, स्मारकों की रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यह C नंबर से आंसर हो जाएगा, जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है, तो इस समिति को JS वर्मा समिति कहा जाता है। JS वर्मा समिति कहा जाता है। D नंबर से JS वर्मा समिति। इस समिति की अगर स्थापना की बात कीजिएगा तो ये आपको 1999 में हुआ था। कब, 1999 में इस समिति का गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण जो है का प्रावधान किया गया किसके लिए, तो यह किया गया तो यह किया गया किसके लिए किया गया है, तो यह किया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए। किसके, अनुसूचित जनजातियों के लिए। A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। यहाँ जो होगा 67 में जो कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक स्पीकर अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो करता है ये कौन करता है, ये आपको बताना था। तो यहाँ राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। शायद हम कुछ गलत बता दिए थे, यहाँ राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति। सॉरी, इसके लिए इसे सुधार जरूर लीजिएगा। B नंबर होगा राष्ट्रपति। फिर आप आगे 68 है, ये देखते कहता है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, तो ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सब प्रतिज्ञा लेता है या शपथ लेता है। D नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तें से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इसके लिए जिम्मेदार है। आगे कहता है कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन जो किया था ये किया था A.B. डायसी ने। किसने, A.B. डायसी ने। C नंबर से आंसर हो जाएगा A.B. डायसी। आगे कहता है जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वास्तविक वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि परितालिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे जो आँख में कम प्रकाश प्रवेश करता है और हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो ये आपको B नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। फ़ारेनहाइट जो है इसमें भाप पैमाना क्या है, तो ये आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो होती है नाइक्रोम की होती है। किसकी, नाइक्रोम की होती है। D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। तो ये आपको माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। A नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जड़त्व के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो जड़त्व के संबंध में कहता है द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। तो यही सही है। क्या, यही सही है। A नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह श्रेय जो दिया जाता है जोहान्स केपलर को यह श्रेय दिया जाता है। तो B नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है S बराबर UT प्लस 1/2 AT² समीकरण जो है निम्नलिखित में से किसके संबंध का वर्णन करता है। तो यह जो है वर्णन करता है स्थिति समय का, क्या है, स्थिति समय का वर्णन करता है। तो A नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे का था तीसरे तीसरे कक्षीय एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपका 18 हो सकता है। कितना 18 हो सकता है। आगे का था निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ये कहा जाता है सल्फर एवं नाइट्रोजन। क्या है? सल्फर एवं नाइट्रोजन के। यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तो प्रति अम्ल के रूप में एल्कली क्या है? एल्कली का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा? ये मैग्नीशियम कहता है पेटिम जो पेट जो है इसमें अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल उपयोग में आता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ए नंबर से होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे कहता है जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षार होता है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे एल्कली कहा जाता है। एल्कली कहा जाता है। तो यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। तो पारा क्या है? पारा और ग्रीनोकाइट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया गया है। चलिए आगे कहता है लेक्टो। एक मिनट दोस्तों। कहता है लेक्टो। हाँ, लेक्टो निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। लेक्टोज होता है किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है आपको लेक्टोज के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए एक सही कथन की पहचान करें। पी ब्लॉक जो उसके बारे में जो कथन दिया गया, दो कथन दिया गया, इनमें कौन सही है पी ब्लॉक के बारे में ये आपको बताना है। कहता पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है। तो यह सही कहता है। आगे कहता है वह धातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में ही मौजूद होता है। तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है। ग्रेनाइट जो है इसका प्रमुख घटक क्या है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विधि समूह है। क्या है? एक विविध समूह है। तो विविध समूह जो है ये आपको शैवाल। क्या है? शैवाल। 3 नंबर से आंसर शैवाल। आगे कहता हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है। कहता हमारा मस्तिष्क जो है ये मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है आपको केवल ग्लूकोज पर। किस पर? केवल ग्लूकोज पर निर्भर करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो ये अमाशय से ऐसा अम्ल स्रावित होता है जो हमारे शरीर के रोगजनक बैक्टीरिया को मार देता है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर होगा अमाशय। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्यों में एस्ट्रोस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। क्या? अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि वे कौन सी रक्त वाहिनियाँ है। कहता है वे कौन सी रक्त वाहिनियाँ है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाता है। तो ये आपको सिरा ले जाता है। कौन? सिरा ले जाता है। तो ए नंबर से सिरा। आगे कहता है उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। कहता है वह कोशिका कौन है जो अमीबीय आकार की होती है। तो ये होता है श्वेत रक्त कोशिका। क्या है? श्वेत रक्त कोशिका। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कोशिका क्या है? कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आपको सूत्रकणिका। क्या है? सूत्रकणिका जो है पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ओलियोगम रेजिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको फेरुला की मसूला जड़ के सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यकृत दूध, अंडे, मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो अपने शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये आपको हो जाएगा विटामिन B12। कौन? विटामिन B12। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के समय मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये होता है प्रोटीन। कौन प्रोटीन होता है? डी नंबर से आंसर होगा प्रोटीन। चलिए आगे जो है, आगे आपको मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए, आप इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आगे ये जो 96 है, 96 का आंसर आपको बी हो जाएगा, इसे सॉल्व जरूर करिएगा। और 97 जो है, 97 का आंसर आपको ए हो जाएगा। 98 का आंसर आपको सी होगा 21। चलिए आगे 99 जो है, 99 का आंसर आपको 76% होगा। कितना? डी होगा, डी 76%। और आखिरी क्वेश्चन का आंसर जो है यह हो जाएगा आपको 5 दिन। कितना? 5 दिन। बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो ये 5 मैथ जो आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसे सॉल्व जरूर कर लिया कीजिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।